ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 98 की कक्षा है। कक्षा संख्या 98 है। दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 6ठे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। आप में से कुछ ऐसे सदस्य हैं जो व्यवस्था में नहीं रहते। हाँ जी, अर्थात आपको केवल ठीक 6:01 आकर के ही एडमिट करने का क्यों ऐसा मन में आता है? आपको पहले से ही 5 मिनट पहले आकर के आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए। क्या परेशानी है आपको? समय का पालन करना कब सीखेंगे आप? जो भी आप में से ऐसा करते हैं, आप 15 मिनट पहले ज्वाइन होकर के फिर करो आपको जो काम करना है। पहले से ज्वाइन हो जाइए ना। आप उसी वक्त जब क्लास स्टार्ट हो रही होती है उसी समय आप देखो अब आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनको तो एडमिट नहीं करना है। 6 बजते ही एडमिट करेंगे नहीं, किसी करना नहीं चाहिए। जो एडमिट करने वाले हैं उनको कई बार मैंने कह दिया है, जैसे ही 6 बजता है क्लास शुरू हो या ना हो, आपको एडमिट करना ही नहीं। तो आपको पहले से एडमिट करना है अपने आप को। पहले से आके आप इसमें जुड़ जाइए, फिर उसके बाद शांति से आपको अगर कुछ काम करना है करो ना। आप फिर समय पर आकर के पढ़ो। पहले से ज्वाइन हो जाओ। 15 मिनट पहले शुरू करते हैं, 10 मिनट पहले आके ज्वाइन हो जाओ। फिर आपको 10 मिनट मिल रहा है, काम कर लो। तो नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं हो रहा है, हर रोज होता है। ये हर रोज कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और इतना सुनने के बाद भी अगर आप ऐसा करेंगे तो अव्यवस्था में व्यवस्था आप लाना चाह रहे हैं, जो अभी हम यही तो पढ़ रहे हैं आजकल। तो आइए, संशय का जो प्रसंग चल रहा है उसका अंतिम प्रतिपक्षी का आक्षेप था, उसका समाधान करके पूरा किया जाएगा। पृष्ठ संख्या है 67। प्रतिवादी ने कहा था, अन्यतर धर्म अध्यवसायाद व न संशय इति। प्रतिवादी का कहना ये था, 2 धर्मी पदार्थों में से किसी एक धर्म का निश्चय अपने आप हो रहा है। अन्यतर धर्म अध्यवसाय का मतलब है 2 में से एक धर्म का निश्चय। अन्यतर धर्म, अन्यतर शब्द का अर्थ है दोनों में से एक। तो अन्यतर धर्म का मतलब है 2 धर्मों में से एक धर्म। अब ये 2 धर्म किसके होंगे? धर्मी के होंगे ना, क्योंकि धर्म धर्मी में रहते। ये हमें समझना है। जब धर्म बोलते ही धर्म के साथ अपने आप धर्मी को जोड़ना है, क्योंकि धर्म स्वतंत्र नहीं रह सकते, गुण स्वतंत्र नहीं रह सकते, विशेषताएं स्वतंत्र नहीं रह सकती है। उनको धारण करने वाले कोई होंगे, जिसको हम वस्तु कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, पदार्थ भी आप कह सकते हैं। तो अन्यतर धर्म अध्यवसायात,
दोनों में से एक धर्म, तो ये किसके होंगे धर्म? धर्मी। तो अलग अलग धर्मी है, अलग अलग वस्तु है। मान लीजिए एक पुरुष है और एक वृक्ष का तना है, तो इन दो धर्मियों का एक एक धर्म हमको दिख रहा है। ये इसमें सामने वाली जो वस्तु हमको दिखाई दे रही है, जिसका हमें संशय हो रहा है उसको देख करके। क्यों संशय हो रहा है? दो धर्मियों के समान धर्म दिख रहे हैं और हमको निश्चय भी हो रहा है ये पुरुष का धर्म है और ये वृक्ष के तने का धर्म है। तो दोनों में से एक धर्म का आप निश्चय कर ही रहे हो ना, एक एक धर्म का निश्चय कर ही रहे हो। तो जब निश्चय हो ही रहा है तो आपको संशय क्यों होगा? संशय नहीं होना चाहिए, ये प्रतिवादी का कथन है। असल में आप देखेंगे पूरे संशय के प्रसंग में पांचों संशयों का जो उसने खंडन किया है, और सभी खंडनों में वो विशेषापेक्ष को सामने रखा ही नहीं। इसका जो सार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जैसे वो संशय का खंडन करता जा रहा है, उस खंडन में वो विशेष धर्म को सामने ला ही नहीं रहा है, क्योंकि विशेष धर्म को सामने लाते ही वो खंडन करने का उसका अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो विशेषापेक्ष शब्द को वो सामने लाता ही नहीं और खंडन करता जा रहा है। तो कहते हैं दो धर्मियों के जो दो प्रकार के धर्म हैं, उनमें से एक धर्म का आपने निश्चय किया है तो अपने आप संशय हट जाएगा। फिर संशय क्यों हो रहा है? ऐसा कह करके उसने खंडन किया था। तो उसको कहते हैं तन्न युक्तम, ऐसा आपका कहना उचित नहीं है। ये अब सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं। क्यों उचित नहीं आपका ऐसा कहना? तो कहते हैं विशेषापेक्षो विमर्श संशय, वहाँ विशेष धर्म की अपेक्षा है और वो विशेष धर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए वो विमर्श हो रहा है, अर्थात संशय हो रहा है। ये हमने कहा था संशय वाले सूत्र में, विशेषापेक्षो विमर्श। ये जो विशेष धर्म की अपेक्षा हो रही है हमें, और यही अपेक्षा ही संशय को बना रहा है, यही विमर्श है, अर्थात यही संशय है। और विशेष धर्म के आते ही संशय समाप्त हो जाएगा। लेकिन विशेष धर्म को लाए बिना आप संशय को समाप्त कर रहे हो, संशय होगा नहीं कह रहे हो। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। प्रतिवादी विशेष धर्म को लाए बिना, विशेषापेक्षा का मतलब है विशेष धर्म, विशेष धर्म को लाए बिना संशय को आप हटा रहे हो प्रतिवादी। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं तन्नयुक्तम, आपका ये कथन उचित नहीं है। इसलिए विशेषापेक्षा हम कह रहे हैं अन्यतर धर्म अध्यवसाय। कौन सा अन्यतर धर्म? दो धर्मों में से एक धर्म का निश्चय होते ही संशय नहीं होगा आप कह रहे हो, तो वो दो धर्मों में से एक धर्म का निश्चय कौन सा? सामान्य धर्म। आप सामान्य धर्म को लेकर के संशय को हटा रहे हो? नहीं, दो धर्मों में से एक विशेष धर्म जब आएगा तब संशय हटेगा। आप विशेष धर्म को तो ला नहीं रहे हो। और दो समान धर्म, दो धर्मियों के समान धर्मों में हम एक एक धर्म को निश्चय कर रहे हैं, ये आदमी के धर्म हैं और ये वृक्ष के तने के धर्म हैं। ये जो निश्चय है, इस निश्चय से संशय तो बना रहेगा, लेकिन वो कहना चाह रहा है निश्चय को पकड़ के रखता हो। तो दोनों में से एक धर्म का निश्चय हो रहा है आपको, तो उसी वो निश्चय का मतलब ही संशय रहित बात है। निश्चय उसी को कहते हैं जिसमें संशय नहीं होता है। तो दोनों में से एक धर्म का निश्चय आप कर रहे हो, दो धर्मों में से एक धर्म का निश्चय आप कर रहे हो, तो वो जो निश्चय हम कर रहे हैं वो कौन से धर्म का निश्चय कर रहे हैं? सामान्य धर्म का। और उस सामान्य धर्म के निश्चय से संशय थोड़ा मिटेगा। अब इसी सामान्य धर्म के निश्चय को ध्यान में रख करके आप निश्चय तो कर लिया, इसलिए संशय क्यों होगा ऐसा मान के आप जो खंडन कर रहे हो तन्नयुक्तम, ये ठीक नहीं आपका ये खंडन। इसलिए हमने जो संशय वाले सूत्र में कहा है विशेषापेक्षो विमर्श संशया, ऐसा सूत्र बनाया हमने।
सिद्धांती कह रहे हैं। तो जो विशेष धर्म आएगा, दो धर्मों में एक धर्म जो विशेष धर्म आएगा तो वो उस संशय को मिटाएगा। इसलिए विशेष अपेक्षा रखने वाला वो संशय है, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला वो संशय। इति वचनात्, ऐसा हमने वचन वहाँ कही है या कहा है, ऐसे वचन को हमने संशय के प्रसंग में जोड़ा है कि विशेष अपेक्षा। इसको आप देख ही नहीं रहे हो। विशेषश्च अन्यतर धर्म, सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो अन्यतर धर्म है वो कौन सा होगा? विशेष होगा, वो सामान्य धर्म नहीं होगा। जो दोनों में से एक जो धर्म होगा जिससे निश्चय हमको होगा, वो निश्चय संशय रहित वाला निश्चय होना चाहिए। और वो कब होगा? विशेष धर्म के होने पर। तो इसलिए कह रहे हैं अन्यतर धर्म विशेषः, वो दोनों में से एक जो धर्म है वो विशेष होगा, वो सामान्य धर्म नहीं होगा। तस्मिन् अध्यवसीय माने, उस विशेष धर्म का निश्चय हो जाने पर न विशेषापेक्षा संभवती, फिर विशेष की अपेक्षा रहेगी नहीं। जब विशेष धर्म आ गया फिर और क्या विशेष की अपेक्षा रहेगी? वो तो समाप्त हो गए विशेष की अपेक्षा, अर्थात संशय मिट गया। जब संशय मिट ही जाएगा तो विशेष की अपेक्षा क्यों रहेगी? ये बात कही जा रही है। हाँ जी, मेरी ओर से पूरी हो गई बात। अब ये किनको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। अन्यतर धर्म अध्यवसायाद न संशया, ये प्रतिवादी का कथन था और सिद्धांती ने इसका खंडन कर दिया। अब ये खंडन या प्रश्न दोनों जिनको समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े तो संशय का समाधान कर दिया है जी। यानी संशय 5 प्रकार से होता है, तो उन 5 प्रकार के संशयों का प्रतिवादी ने खंडन किया था और उन समस्त खंडनों का समाधान यहाँ पर 6ठे सूत्र में किया है। 5 सूत्रों से खंडन किया था, 6ठे सूत्र से समाधान किया। अब देखिएगा 7वां सूत्र। ये एक व्यापक, एक यूनिवर्सल लॉ बता रहा है 7वें सूत्र में। यत्र संशया तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंगः। यत्र संशया, जहाँ जहाँ आपको संशय होगा, जहाँ कहीं भी, तत्र वहाँ वहाँ, एवं उत्तरोत्तर प्रसंग, इसी प्रकार का प्रसंग आएगा। क्योंकि आप संशय उठाओगे और उस संशय का सामने वाला खंडन करेगा। ये संशय नहीं बन रहा है ऐसा कह करके खंडन करेगा। यत्र संशया, जहाँ जहाँ आपको संशय होगा। यत्र संशय का मतलब है जहाँ पर भी, जहाँ का मतलब कहाँ होगा। या तो आप शास्त्र की पंक्ति लगाओगे तब आपको संशय होगा, अथवा जब आप वाद करोगे तो संशय होगा, जल्प करोगे तो संशय होगा, वितंडा करोगे तो संशय होगा। संशय के तो यही कारण होंगे ना। आप माँ से बात करो, पिता से बात करो, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, सास से, बहू से, गुरु से, हाँ, शिष्य से, जिस किसी से भी बात तो करोगे, कुछ तो बोलोगे आप, व्यवहार तो करना ही होगा। तो वहाँ पर संशय होगा आपको, माँ पर, पिता पर, हर किसी पर संशय होगा आपको। उस प्रसंग से संबंधित बात कर रहा हूँ। तो क्या आप जो संशय करा, इसे संशय, बहू कह रही है क्या सासू जी आप ऐसे संशय पाल रहे हो, क्यों ऐसा संशय कर रहे हो? बहू बोल सकती है, सास बोल सकती है, हाँ, पिता बोल सकता है, माँ बोल सकती है, कोई भी बोल सकते हैं। अब ऐसे मत संशय किया कर। भाई संशय ही नहीं बन रहा है तो आपको समझाना पड़ेगा ये संशय है या नहीं है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप सब लोग? सामने वाले ने तो कह दिया ये तो संशय ही नहीं है, आप ऐसे ही व्यर्थ आप संशय कर लिया आप मेरे ऊपर या किसी ऊपर, किसी के ऊपर। तो आपको बताना पड़ेगा ये संशय ही है। संशय का समाधान है तो आपको संशय को संशय के रूप में आप समझा नहीं पाएंगे तो फिर संशय को मिटाओगे कैसे? तो ये कह रहे हैं यत्र संशया, जहाँ जहाँ भी संशय होगा, तत्र वहाँ वहाँ,
एवं उत्तरोत्तर प्रसंग, एवं का मतलब है इसी प्रकार आपके संशय को सामने वाले खंडित करेंगे। ये संशय ही गलत है आपका, ऐसा कहेंगे। उत्तरोत्तर प्रसंग, अगले अगले अलग अलग प्रसंगों में, अलग अलग, उत्तरोत्तर का मतलब है अलग अलग प्रसंगों में, चाहे वो शास्त्र में हो, चाहे वो वाद में हो, चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे किसी में भी हो, जहाँ जहाँ आपको संशय होगा वहाँ वहाँ सामने वाले उस संशय को खंडन करेंगे। फिर उस संशय को आपको समझाना होगा, इसी रीति से समझाना होगा जो यहाँ रीतियाँ बताई गई हैं, ये कहना चाहते हैं। अब भाष्य देखिए, भाष्य को भी उसी प्रकार कह दिया। यत्र संशय को खोला, यत्र यत्र संशय पूर्विका परीक्षा, जहाँ जहाँ संशय पूर्वक परीक्षा आप करना चाहते हैं। कहाँ करना चाहते हैं? तो कहा शास्त्रे, शास्त्र में आप करना चाहते हैं। कथायाम, कथा में आप करना चाहते हैं। और कथा 3 प्रकार की बताई, वाद, जल्प, वितंडा, ठीक है ना। अब इस वाद, जल्प, वितंडा को मैंने थोड़ा सा विस्तार कर दिया, क्योंकि आप माँ से, पिता से, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, गुरु से, शिष्य से, जिस किसी से भी बात करोगे वो भी एक लघु कथा होगी। वहाँ पर लघु के रूप में वाद होगा, या वितंडा होगी, या जल्प होगा, कुछ तो आप बात करोगे ना। उन सब प्रसंगों में यत्र यत्र संशय पूर्वका, जहाँ जहाँ आप जिस किसी भी विषय में संशय पूर्वक आप उसकी परीक्षा करेंगे। ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, ये संशय, माँ ने जो बोला है उस पर मेरे को संशय हो रहा है। अब वो संशय हो रहा है तो माँ ने कह दिया, बेटा इसमें संशय क्या करने का, संशय ही नहीं बनता। तो आपको समझाना होगा कि ये संशय क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा तो जहाँ जहाँ संशय पूर्वक आपको परीक्षा करने की बात आएगी तो कहाँ कहाँ आएगी? शास्त्र में आएगी, कथा में आएगी। और वो कथा व्यवहार संबंधी हो या किसी सिद्धांतों पर चर्चा हो। तत्र तत्र, वहाँ वहाँ पर, एवं इसी प्रकार से, संशये संशय होने पर, अर्थात आपको एवं संशय, आपको वहाँ वहाँ संशय होने पर, परेना उस संशय को लेकर के दूसरे के द्वारा प्रतिषिद्धे, वो दूसरे के द्वारा प्रतिषेध किया जाता है। दूसरा बोलता है आप नहीं, ये संशय नहीं कर सकते, तो दूसरे के द्वारा आपके संशय का खंडन करने पर आप समाधिर्वाच्य, वहाँ समाधान आपको करना पड़ेगा। पंक्ति लग गई जी। यत्र यत्र संशय पूर्विका परीक्षा, जहाँ जहाँ आपको संशय पूर्वक परीक्षा करने की बात आएगी, जिस किसी पर भी आप परीक्षा कर सकते हो, माँ पर, पिता पर, शास्त्र पर, वाद में, जल्प में, वितंडा में, जहाँ कहीं पर भी व्यवहार में आप संशय उठा करके आप परीक्षा करने लगे, तत्र तत्र, वहाँ वहाँ पर, एवं संशय, ऐसा आपके द्वारा संशय करने पर, परेना दूसरा व्यक्ति, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, सास हो, बहू हो, कोई भी, दूसरे के द्वारा आपके संशय का प्रतिषिद्धे, खंडन करने पर आपको क्या करना होगा? समाधिर्वाच्य, आपको समाधान करना चाहिए। उस संशय को आपको वाजिब ठहराना पड़ेगा। नहीं, मेरे को जो संशय हुआ वो यथार्थ हुआ है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा उस संशय को। केवल ऐसे नहीं बोल सकते मेरे को संशय हो रहा है। जब सामने वाले कहेंगे आपको संशय नहीं, ये संशय ही नहीं बनता, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में आपको संशय हो रहा है तो इसी प्रक्रिया से बताना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अतः इसलिए सर्व परीक्षा व्यापित्वात् प्रथमं संशयः परीक्षिता इति। अतः इसीलिए सर्व परीक्षा व्यापित्वात्, सभी परीक्षाओं में संशय व्याप्त है। यानी जहाँ कहीं पर भी आप परीक्षा करोगे, जिस किसी का भी करोगे, मनुष्यों की परीक्षा करोगे, जड़ वस्तुओं की परीक्षा करोगे, जहाँ कहीं पर भी शास्त्र में करोगे, व्यवहार में करोगे, वहाँ वहाँ सब जगह ये संशय पहुँच जाता है। परीक्षा प्रारंभ होते ही संशय स्टार्ट हो जाता है, तो हर जगह संशय पहुँच जाता है। तभी तो परीक्षा आप कर पाओगे। बिना संशय के क्या परीक्षा करोगे? आपको पहले से डिसाइडेड है, पहले से निश्चित है, तो परीक्षा काहे को करोगे आप? यानी किस लिए करोगे? परीक्षा प्रारंभ होते ही संशय स्टार्ट,
यानी यूँ कहूँ मैं, संशय के कारण से परीक्षा प्रारंभ होती, ऐसा भी कह सकता हूँ। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व परीक्षा व्यापित्वात्, सभी परीक्षाओं में संशय व्याप्त होने से, सर्व परीक्षा व्यापित्वात्, सभी परीक्षाओं में संशय व्याप्त होकर के विद्यमान होने से, वहाँ संशय के आ जाने से, इसलिए क्यों ना पहले ही संशय की परीक्षा की जाए, इसलिए सबसे पहले यहाँ संशय की परीक्षा की गई है, ये कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी सबको? तो संशय की परीक्षा पूरा कर दिया जी इन्होंने। अब जो 16 पदार्थों में पहला पदार्थ है प्रमाण, बहुत महत्वपूर्ण है प्रमाण। तो कहते हैं प्रमाण सामान्य परीक्षा प्रकरणम, प्रमाणों की परीक्षा हो रही, वो भी सामान्य रूप से परीक्षा करेंगे, विशेष रूप से और आगे करेंगे, क्योंकि ये आगे की जितनी भी है ना, अब सब परीक्षा ही चलेगी जी, क्योंकि उद्देश्य बता चुके हैं और लक्षण बता चुके हैं। अब केवल बचा केवल परीक्षा है, अब परीक्षा ही परीक्षा होगी आगे। एक तो सामान्य रूप से परीक्षा करेंगे, एक खुरेद करके परीक्षा करेंगे, मतलब जिसको आप कहते हैं ना बाल का खाल उतार रहा है ये आदमी, ऐसा, ठीक है ना। तो पहले सामान्य रूप से आपको टटोलेंगे, सामान्य रूप से आपकी परीक्षा करेंगे, फिर विशेष रूप से परीक्षा करेंगे। रेड, हाँ जी, तेज नारायण जी के घर में रेड पड़ गया जी, कुछ नहीं मिला है, सामान्य परीक्षा हो गई। अब कुछ नहीं मिला है तो रेड डालने वाले थोड़ा सांस लेंगे, नहीं ये आदमी के पास कुछ नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ तो है, तो फिर वो विशेष मेहनत करेंगे उसके ऊपर, ऐसा समझ लीजिएगा। रेड वाली बात समझ में आ गई ना आप लोगों को सबको? आजकल यही चल रहा है ना, ठीक है जी। तो प्रमाणों की अब सामान्य परीक्षा प्रारंभ हो रही है। अच्छा, प्रमाण परीक्षा, अब प्रमाणों की परीक्षा होगी। अब परीक्षा जब भी प्रारंभ होगा तो वहाँ पर वादी प्रतिवादी दोनों होंगे। पहले एक आदमी खंडन करने वाला सबसे पहले आता है। अब कुछ भी अच्छा करने के लिए आगे आइएगा, बोलो मैं, रोड़ा डालने वाला सबसे पहले पहुंच जाता है। रोड़ा अटकाने वाला, रोड़ा डालने वाला, यानी व्यवधान उत्पन्न करने वाला कहिएगा, अवरोधक कहिएगा, हाँ, वो स्पीड ब्रेकर बन करके आ जाएगा। कुछ ना कुछ आप कुछ अच्छा कर, अरे इससे क्या होगा, एकदम आपके मनोबल को एकदम नीचे गिराने वाला, आपको प्रोत्साहित करने वाले बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं प्रत्यक्षादी नाम अप्रामाण्यम त्रैकाल्या सिद्धे, प्रतिवादी कह रहा है सूत्र के रूप में, प्रत्यक्षादी नाम प्रामाण्यम अप्रामाण्यम। आपने जो प्रत्यक्षादि प्रमाण बताए थे ना पीछे, याद आ रहा है सबको? 4 प्रमाण बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण बताए थे। वो कहता है प्रत्यक्षादि नाम, जो प्रत्यक्ष आदि से बाकी सब प्रमाण लेंगे, तो चारों प्रमाणों की अप्रामाणिकता है, आपके प्रमाण ही नहीं है। अप्रामाण्यम का मतलब है वो प्रमाण नहीं है, आपका प्रत्यक्ष नहीं है, आपका अनुमान नहीं है, आपका उपमान नहीं है, आपका शब्द नहीं है, उनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। क्यों? त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में आपके ये प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते ये प्रमाण है। प्रतिवादी क्या खंडन कर रहा देखिएगा। आप कह रहे हो, अजीत जी कहे मैंने देखा है आंखों से, मैंने कहा आप जो देखा वो देखा ही नहीं, आपने वो देखा हुआ है ही नहीं, अर्थात वो प्रत्यक्ष ही नहीं है। आपने अनुमान किया वो अनुमान ही नहीं है, आपने उपमान किया वो उपमान ही नहीं है, आपने जो शब्द प्रमाण से जाना वो शब्द प्रमाण ही नहीं है। चारों प्रमाणों को ही नहीं मान रहा है वो प्रतिवादी। तो कहता है प्रत्यक्षादि नाम अप्रामाण्यम, जो आपने 4 प्रमाण रखे वो प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते जी? वो कहता है
त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में वो सिद्ध नहीं हो सकते। अर्थात न भूतकाल में आपका प्रमाण बन पाते हैं, वर्तमान में आपके प्रमाण सिद्ध हो सकते हैं, न भविष्य में आपके प्रमाण बनते हैं। तीनों काल का मतलब यही है, त्रैकाल्य का मतलब है तीन काल, भूत वर्तमान भविष्य। तीनों कालों में आपके ये चारों प्रमाण के रूप में सिद्ध नहीं हो सकते, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है जी आपको क्या कहना चाहते हैं? क्यों सिद्ध नहीं हो सकते ये हमें समझना है, वो जो कहेगा आगे। प्रत्यक्षादि नाम प्रमाणत्वम नास्ति, वो कहता है प्रत्यक्ष आदि ये जो आपके चार प्रमाण हैं उनकी प्रामाणिकता नहीं सिद्ध हो सकती। क्यों नहीं सिद्ध हो सकती? त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में आपके प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाते। अब वो हेतु दे रहा है। हेतु क्या दे रहा है? पूर्व अपर सहभाव अनुपत्ते इति अर्थः। त्रैकाल्या सिद्धे का मतलब है तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकते। वो हेतु दे रहा है पूर्व अपर सहभाव अनुपपत्ते इति अर्थः। पूर्व मानो या अपर मानो या एक साथ मानो। सहभाव का मतलब है एक साथ। पूर्व, अपर और सहभाव ये तीनों ही नहीं होंगे। ये शब्दार्थ है। अब मेरी ओर देखेंगे तो इसका मतलब समझ लेना। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरे शक्ल को भी कभी कभी देखा करें, आप नीचे ही देखते रहते हैं आप, ठीक है जी। हाँ, मैं भी कुछ हूँ आपके सामने। हाँ अच्छा चलिए, आपको हंसाना भी है ना, नहीं तो गंभीर हो जाएंगे आप। देखिए हमारे गुरुजी जो है हंसा हंसा करके ही सिखाते थे। तो आइए वो क्या कहता है, प्रमाण किसके लिए होता है जी? आप ही से पूछो मैं, प्रमाण किसके लिए होता है? प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए। प्रमाण जो होते हैं वो प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। आपको पता है ना, प्रारंभ में पढ़ा, प्रमाण किसे कहते हैं, प्रमाता किसको कहते हैं, प्रमेय किसको कहते हैं और प्रमिति किसको कहते हैं। ये चार बातें आप सीख के आए ना पीछे। हाँ, उसको दोहराना पड़ेगा आप, ठीक है जी। तो प्रमाण, आखिर प्रमाण होते क्या है, मतलब प्रमाण किस लिए होते हैं? प्रमाण प्रमेयों को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। अब वो ये कहना चाहता है प्रमाण यदि पहले है, पूर्व का मतलब है पहले से प्रमाण है बातों को पकड़ने का। देखिए जो खंडन करने वाला होता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, उनके शब्दों पर हमें विशेष ध्यान देना होता है, फोकस करना पड़ता है, वो बोल क्या रहा है। जब शब्दों को समझोगे तो अर्थ समझ में आएगा। पहले शब्दों को शब्दों के रूप में समझना पड़ता है, फिर उसका मीनिंग समझ लो। वो कहता है पहले प्रमाण को मानोगे आप। पूर्व का मतलब है प्रमाण पहले से हैं ऐसा मान लो, ठीक है, वो ये कहना चाहता है। तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे होंगे जी? पहले मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? वो कहता है अगर आप प्रमाणों को पहले से मानोगे तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे, उनको आपने निर्धारित किया है प्रमाण। वो शब्दों से खेल रहा है, याद रखना। आप इसको प्रमाण कैसे बोल रहे हो? प्रमाण कब बोलोगे? प्रमेय होगा तो प्रमाण बोलोगे आप। बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे होंगे? वो प्रमाण को पहले अगर मानते हो तो इसका मतलब है प्रमेय बाद में आएंगे। तो बिना प्रमेय के प्रमाण पहले से कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए आपके प्रमाण है ही नहीं, ऐसा कह के वो खंडन करना चाहता है। दूसरी बात, अपरा का मतलब है, अपरा का मतलब बाद में। अगर प्रमाण को बाद में मानो, ठीक है जी, प्रमाणों को बाद में मानो, इसका मतलब प्रमेय पहले रहेंगे, यही बात होगी ना। अगर प्रमाण को बाद में लाके खड़ा कर दो तो पहले प्रमेय रहेंगे। तो वो कहता है ये प्रमेय कैसे होंगे जी? बिना प्रमाणों के। बिना प्रमाण के प्रमेय बन ही नहीं सकता।
बिना प्रमाण के प्रमेय नहीं बन सकते। प्रमेय तभी कहोगे ना जब प्रमाण उसको सिद्ध करेगा। हाँ जी, आपको ये समझ में तब आएगा जब प्रमेय का अर्थ आपके दिमाग में रहे, प्रमाण शब्द का अर्थ आपके दिमाग में रहे, ठीक है, और प्रमाता का अर्थ आपके दिमाग में रहे, और प्रमिति का अर्थ आपके दिमाग में रहेगा। तो बहुत आसान है इन सबको समझना। मेरे को बहुत ज़्यादा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप पीछे को बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, तैयारी करके नहीं आते आप लोग। इसलिए मैं कहता हूँ आगे पढ़ने वाले पाठ को पहले से देख करके आएंगे तो जो शब्द आते हैं ना, यहाँ कहा जा रहा है प्रमाण प्रमेय जो भी, तो उस प्रसंग में जाकर के एक बार उसको दोहराता है व्यक्ति, वहाँ प्रमाता किसको बोला है, प्रमेय किसको बोला है। हाँ, ये सब जो जो शब्द आते हैं ना, उन शब्दों को समझना पड़ता है ना। तो उन शब्दों को, क्योंकि दिमाग में बैठे नहीं है, ये इतना आसान नहीं है ये बैठ जाए। कैसे बैठेंगे जी? अभ्यास से बैठेंगे। बार बार अभ्यास करना पड़ता है। वो बार बार अभ्यास आप लोग जो करते हैं उनको तो बैठ रहा है, और जो आपने से बार बार अभ्यास नहीं करते उनके दिमाग में ये शब्द बैठ नहीं रहे। आपको बिठाना होगा, और दिमाग में बिठाने का एक उपाय है बार बार अभ्यास। जैसे आप मोबाइल का करते हैं, आप मोबाइल का अभ्यास हो गया ना, आप सबको हो गया होगा मोबाइल का अभ्यास। क्यों हुआ जी? हर मिनट मिनट में मोबाइल पर नज़र जाता है आदमी का। मेरी बात समझने का प्रयत्न करा। वो बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता हुआ भी मोबाइल पर ध्यान ले जाता है, आहुति देता हुआ भी मोबाइल देख रहा होता है। हाँ, और तो और शुक्र आंख बंद करके बैठा है ध्यान में, नहीं तो अगर ये विधान होता कि ध्यान की पद्धति में आंख खोल करके ध्यान करने का अगर नियम बना होता है तो ध्यान करते हुए भी मोबाइल देखेगा फिर वो आदमी। और ऐसा अभ्यास कर करके मोबाइल को दिमाग में बसा लिया हमने, और भी चीज़ों को। तो दिमाग में बिठाने के लिए क्या करना पड़ता है? अभ्यास। आप लोग बहुत सुनते हैं ना कि ये पते करना है हमको, ठीक है ना। पते करना का मतलब है जो आप बोलते हैं ना कि उसको अचीव करना है, उसको चाहे वो समाधि हो, चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ को हमको हासिल करना है, उसको प्राप्त करना है। तो आपने सुना है अभ्यास और वैराग्य, दो बातें सुना ना, गीता के माध्यम से भी आपने सुना है। अभ्यास होना चाहिए और वैराग्य होना चाहिए। अभ्यास जो है वो समझ के साथ होना चाहिए। एक आदमी अभ्यास तो बहुत करता है, बिना समझ करके कर रहा है, यानी बिना समझ के अभ्यास करता जा रहा है। तो बिना समझ के अभ्यास कितना ही करो, इतना लाभकारी नहीं होगा। हाँ, जो अभ्यास नहीं करने वालों की अपेक्षा तो वो अच्छी बात है, पर समझ के साथ जब अभ्यास करता है ना तो बहुत आगे बढ़ सकता है। जिसको समझ कह रहे हैं वही यहाँ विवेक है। तो अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन में उनको बिठा के रख सकते हैं। तो बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। माताजी उदाहरण दूं, सुबह उठते ही दिमाग में आता है ना आज क्या सब्जी बनाऊं। कितने बार आता होगा? जो भी भोजन बनाने वाले होते हैं, कितने बार आता होगा? क्या सब्जी बनाऊं, कल तो ये बनाया था, परसों ये बनाया था, तरसों ये बनाया था, ये बनाया था, सब बारी आ गई। आजकल जो सब्जियां आती हैं, अब कौन सी बनाऊं? कितने बार सोचता होगा आदमी सब्जी के बारे में, दाल के बारे में, जो भी भोजन के बारे में। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। क्यों सोचता है वो? तभी जाकर के वो काम करता है ना, टाइम पर खाना है ना, आखिर खिलाना है ना आखिर। तो ऐसे ही जैसे रूटीन में जो चीज़ें हमको बार बार उसको दोहराते हैं, तभी तो हमारे दिमाग में, क्योंकि उठते ही माता को वही आती है नाश्ता क्या बनाना है, और लंच क्या बनाना है, और डिनर क्या बनाना है। ये तो आएगा ही, क्योंकि रूटीन का रोज का काम है। तो ऐसे ही इस पढ़ाई को रोज का काम बनाइए, और इन शब्दों को बार बार दोहरा करके समझ पूर्वक उसको मन में बिठाने का प्रयास करिएगा, तो ज़रूर आपके दिमाग में आएगा। तो प्रमेय जो मैं कहने वाला था, प्रमेय उसी को कहते जब प्रमाण उसको सिद्ध करता है।
बिना प्रमाण के प्रमेय सिद्ध होता नहीं है। और आपने प्रमेय को पहले मानोगे और प्रमाण को बाद में मानोगे तो प्रमेय बनेगा ही नहीं है। ये दूसरी बात कहा। अपरा का मतलब है प्रमाण को बाद में मानोगे तो प्रमेय पहले बैठ जाएगा, और बिना प्रमाण के प्रमेय कैसे सिद्ध हो पाएगा। इसलिए प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है। प्रमाण को पहले मानो तो मुसीबत, और प्रमाण को बाद में मानो तो मुसीबत। तो पूर्व का मतलब है प्रमाण को पहले मानना, और अपर का मतलब है प्रमाण को बाद में माना। पहले प्रमाण को मानते ही प्रमेय बाद में आएगा। पहले प्रमाण होगा, फिर उसके बाद प्रमेय होगा। अगर यदि प्रमाण को बाद में मानोगे, अपर मानोगे, प्रमाण को बाद में मानोगे, तो प्रमेय अपने आप पहले बैठ जाएगा। ठीक है, दो बातें कही। अब सहभाव का मतलब है पहले मानेंगे तो मुसीबत आ रही है, और बाद में मानेंगे तो भी मुसीबत आएगी। तो इसलिए वो कहता है दोनों एक साथ है, ऐसा मान रहा है। सहभाव का मतलब है प्रमाण भी और प्रमेय भी है, दोनों एक साथ। तो एक साथ होने पर भी मुसीबत है, क्योंकि एक साथ उनका व्यवहार होता नहीं है, बारी बारी से होता है। प्रमाण और प्रमेय एक साथ नहीं काम करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे। देखो वो कैसे अपने हम लोगों को कैसे उलझा रहा है। देखिए आप, ये सब उलझन है सारा। किसी को उलझन में डालने के लिए ऐसे उलझन में नहीं डालता है, उसके पास भी तरकीब होते हैं ना, ऊहा होती है। तो आदमी को ऐसे उलझन में डालते थे, हाँ बात तो सही है। जब मंदिर में जाता, हाँ बात तो सही है, मंदिर भी समझ में आता है, मंदिर में भी पूजा करनी है, हाँ, और मूर्ति की भी पूजा करनी है, माला भी डालना है, नैवेद्य भी चढ़ाना है, तिलक भी लगाना है, सब समझ में आता, सत्य वचन महाराज। और जब वो हवन में आता है और फिर वो सत्संग सुनता है, भगवान की व्यापकता को, सर्वज्ञता को, सर्वशक्तिमानता, जो भी हम जो सुनते सुनाते हैं, हाँ बात तो ये भी सही है। मतलब यहाँ आता है तो ये सही लगते हैं, वहाँ जाता है तो वो सही लगते हैं। आदमी जो है दोनों पाँव जो है ना दो जगह रखता है, एक जगह नहीं, उसके पाँव एक तरफ नहीं है। तो वो वाली स्थिति है कि पहले प्रमाण को मानो तो मुसीबत खड़ा कर दिया उसने, और बाद में प्रमाण को मानो तो भी मुसीबत खड़ा कर दिया। अब दोनों से बच कर के दोनों को एक साथ मानते हैं तो एक साथ मानने भी मुसीबत है, क्योंकि एक साथ दोनों प्रयोग में नहीं आते हैं। और आपने पहले सिद्धांत बनाया है, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक सूत्र आपने पढ़ के आया पहले, हाँ, मन के लक्षणों में ये पढ़ कर के आए, युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक साथ ज्ञान नहीं हो सकते, दो का बारी बारी से होगा। तो प्रमाण और प्रमेय का एक साथ दोनों का ज्ञान कैसे होगा, बारी बारी से होगा, आपका वो सिद्धांत कट जाएगा। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पहले माने तो भी मुसीबत, बाद में मानो तो मुसीबत, एक साथ मानो तो भी मुसीबत। इसलिए त्रैकाल्या सिद्धे, आपके प्रमाणों की प्रामाणिकता नहीं है, ऐसे कह करके उसने खंडन कर दिया। बात पकड़ में आ रही जी सबको? पूर्व अपर सहभाव अनुपपत्ति, प्रमाण को पहले मानने में, प्रमाण को बाद में मानने में, और सहभाव का मतलब एक साथ। तो किसके साथ? पहले मानेंगे तो बाद में किसी को मानना पड़ेगा। तो पूर्व को पहले प्रमाण को मानोगे तो प्रमेय को बाद में मानना होगा, और प्रमाण को बाद में मानोगे तो पहले प्रमेय को मानना होगा। फिर सहभाव का मतलब है प्रमाण प्रमेय दोनों को एक साथ मानना, अनुपत्ति असिद्धि हो रही है। यानी प्रमाण को पहले मानो तो भी अनुपत्ति, प्रमाण की सिद्धि नहीं हो रही है। प्रमाण को बाद में मानो तो भी अनुपत्ति, प्रमाण की सिद्धि नहीं हो रही है। और सहभाव का मतलब है प्रमाण प्रमेय को एक साथ मानो तो भी अनुपत्ति, उनकी सिद्धि नहीं हो रही है, अर्थात प्रमाणों की किसी भी रीति से सिद्धि नहीं हो रही है। इसलिए त्रैकाल्या सिद्धे, प्रमाण तीनों कालों में आपके सिद्ध नहीं हो सकते। जब प्रमाण ही सिद्ध नहीं हो सकते, बाकी सब बातें तो सब धरे के धरे रह जाएंगी, सारी बातें। जब प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय कहाँ से सिद्ध होंगे, प्रमाण ही नहीं होंगे तो प्रमाता कहाँ से सिद्ध होगा, प्रमाण ही नहीं है तो
प्रमिति क्या होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे की सारी गाड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी आगे की श्रृंखला सब अवरुद्ध हो जाएगी। प्रमाणों का ही खंडन कर दिया उसने। ठीक है जी, कुछ पकड़ में आ रहा है? आएगा आएगा, थोड़ा और पढ़ते जाएंगे ना आप, आएगा, धैर्य रखिएगा। तो ये हो गए जी सातवां, आपका 8वां सूत्र। अस्य सामान्य वचनस्य अर्थ विभागः। ये जो 8वें सूत्र में सामान्य रूप से उसने बोला है ये बातें, प्रमाणों की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि तीनों कालों में सिद्ध ना होने से पूर्व अपर सहभाव की भी सिद्धि नहीं हो सकती, ये तो सामान्य रूप से बोला है। अब इसका विस्तार करेगा सूत्रों के माध्यम से। पहले होने का क्या मतलब होता है, बाद में होने का क्या मतलब होता है, एक साथ होने का क्या मतलब होता है, क्यों प्रमाणों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो रही है, इन सबको अब विस्तार से बताएगा। पहले तो सूत्र रूप में बता दिया, अब इसका विस्तार करेगा। पकड़ में आ रहा है आप सबको? चेतन जी को क्या पूछना है? छोटी होनी चाहिए तो यहाँ बड़ी लगा रही है। क्या जी? आपकी आवाज कम आ रही है, अपनी आवाज को बढ़ाइए। स्वामी जी जो प्रकट आती है ना जी, तो इसमें ये बड़ी है जी, वैसे तो ये छोटी होती है ना जी। किसमें? प्रकट आदि। अच्छा अच्छा, नहीं वो आदि नाम वो बहुवचन में है ना, बहुवचन में दीर्घ ही होता है। केवल एक वचन में आदि शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो अरस्व होता है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष आदि नाम ये बहुवचन में है। आप देखिए नदी नाम शब्द का, नदी नाम में नदी नाम या नदी का पहले से ही बड़ी है इसलिए वो आपको पता नहीं लगेगा। जो भी अरस्व शब्द वाले हैं उनमें सब में आप दीर्घ पाएंगे। जो षष्ठी का बहुवचन बनेगा वो जैसे मति है, मती नाम, वहाँ पर भी दीर्घ होगा। जो भी अरस्व वाले, अरस्व विकार वाले जितने भी शब्द आप देखेंगे, क्षति क्षति नाम, पति पति नाम, ठीक है ना, ऐसे बहुवचन में जब प्रयोग होगा तो उसको दीर्घ होता है, उसको अब आपकी भाषा में कहूँ वो बड़ी हो जाती है, वो दीर्घ अक्षर हो जाता है वहाँ पर। इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष आदि नाम में वो दीर्घ इसलिए है क्योंकि वो बहुवचन में। जी हाँ जी, चेतन जी पकड़ में आ गए आपको? जी, तो अब इसका विभाग करके बता रहे हैं जी। अस्य सामान्य वचनस्य, ये जो खंडन करने का जो वचन है वो सामान्य रूप से खंडन किया है। अस्य विभाग, इसका विभाग करके विस्तार से समझाएंगे कि क्यों प्रमाणों की प्रमाणिकता नहीं। सूत्र के माध्यम से बोला जा रहा है, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्षोत्पत्ति ही। ये सूत्र है, ये सब पूर्व पक्षी के सूत्र हैं, चल रहे हैं अभी, यानी प्रतिवादी के सूत्र है ये सब। वो कहता है पूर्वम ही प्रमाण सिद्धौ, पहले से प्रमाण को सिद्ध मानोगे तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष की सिद्धि होती है, अर्थात जिस प्रमेय को आप प्रत्यक्ष करोगे वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे, अर्थात आपके जो प्रमेय है उस प्रमेय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो, प्रमाण को पहले से सिद्ध मानोगे तो इंद्रियार्थ, क्योंकि जब प्रत्यक्ष होता है तो कैसे होता है जी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। किसका प्रत्यक्ष होगा? प्रमेय की। प्रत्यक्ष किसका करोगे आप? किसी न किसी प्रमेय को करोगे ना प्रत्यक्ष। तो कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष की सिद्धि होगी, अर्थात प्रमेय की सिद्धि होगी, ठीक है जी, वो सिद्धि नहीं हो सकेगी, अर्थात प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। ये इसका अभिप्राय है।
सूत्रार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा। पहले प्रमाण को सिद्ध मानने पर जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जिस वस्तु का प्रत्यक्ष होगा, अर्थात जिस प्रमेय की सिद्धि होगी, उस प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। ये प्रतिवादी का कथन है। समझ में आया जी आप लोगों को? कुछ लोगों को इसलिए नहीं आ रहा है, जो 8वें सूत्र में जो मैंने व्याख्या की है उसको भूल रहे हैं आप लोग। मैंने क्या बोला था उस 8वें सूत्र में? प्रमाण को अगर पहले से मानोगे तो प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती, ये बोला है। इसलिए क्योंकि प्रमेय के बिना प्रमाण नहीं हो सकता, वो ये कहना चाहता है। प्रमेय के बिना प्रमाण नहीं हो सकता। प्रमाण तभी प्रमाण होता है जब आपके सामने प्रमेय हो, और प्रमेय के बिना प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो जब आपने प्रमाण को पहले से मान लिया, इसका मतलब प्रमेय बाद में सिद्ध होगा। ऐसे समझने का प्रयत्न करिएगा। बात पकड़ में आ रही थी? नहीं आ रही है तो मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, आप मेरी ओर देखिएगा। ये एक बुक है, पुस्तक है, और ये जो एक डिब्बी है छोटी सी, ये चश्मे की डिब्बी है, ठीक है ना? चश्मा इसमें रखा जाता है ना, ठीक है। मैं आप में से किसी से पूछूं, ऋचा जी इसमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? किताब क्या है? बड़ी है। बड़ी है तो पुस्तक बड़ी है। क्यों बोला आपने बड़ी इसको? क्योंकि वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। बड़ी इसलिए बोला है ना, इसको देख करके इसको बड़ी बोला आपने। जी जी, हाँ यही है ना भाई, ये पुस्तक है और ये डिब्बी है। मैंने पूछा इसमें बड़ी कौन सी है, तो आपने बोला ये पुस्तक बड़ी है। तो किस आधार पर आपने इसको बड़ी बताया? तो आप कहेंगे इसके आधार पर। ये तो अभी सिद्ध किया ही नहीं हमने, इसको तो हमने सिद्ध किया ही नहीं ना। ये जब पहले से सिद्ध होता ये छोटी है, तब इसको आप बड़ी कह सकते हैं। आप इसको तो हमने इसको छेड़ा ही नहीं, हमने इसको सिद्ध किया ही नहीं है ना, हमने इसको हमने सिद्ध किया ही नहीं है ना। अब ये दोनों असिद्ध है, आपको पहले इस एक को सिद्ध करना होगा, उसके बाद दूसरी सिद्ध होगी। तो जिसको आप सिद्ध करना चाह रहे बड़ी के रूप में, ये सिद्ध कैसे होगी? क्योंकि ये सिद्ध नहीं है। तो ये बड़ी सिद्ध तब आप कर सकते हो, पहले इसको छोटी सिद्ध करोगे। ये इस छोटी के रूप में सिद्ध होने चाहिए। मेरी बात पकड़ने का प्रयत्न करिए सब लोग। ये समझोगे तो ये भी समझ में आएगी आसानी से। ये बड़ी आप सिद्ध करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है इस छोटी को आप सिद्ध मान करके करोगे, नहीं तो इसको बड़ी के रूप में सिद्ध कर नहीं सकते आप। सबको समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैंने पूछा है ये बड़ी है, तो आपने कहा इसकी अपेक्षा से ये बड़ी है, पर ये तो सिद्ध है ही नहीं है। इसको आपने कहाँ सिद्ध किया था? अब मैं पूछूंगा ये आपको कैसे दिख रही है, तो हमें छोटी दिख रही है। इसका मतलब आप इसको छोटी बोल रहे हो। मैं पूछूंगा इस दोनों में से छोटी कौन सी है जी, तो आप ये कहेंगे ये छोटी है, ये कहोगे ना। अब इसको छोटी सिद्ध करने के लिए आपने इसको आधार बनाया, ठीक है ना। तो जब ये सिद्ध करोगे तो ये तो सिद्ध था ही नहीं, इसको हमने सिद्ध किया ही नहीं। इसका मतलब एक को पहले से सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध मानना पड़ेगा, उसके आधार पर दूसरे को सिद्ध करोगे। अब दोनों ही असिद्ध है, दोनों ही सिद्ध नहीं है, तो कैसे सिद्ध करोगे आप? मेरी बात पकड़ में आ रही है सबको? तो ऐसे ही यहां पर आ जाइए, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाणों की सिद्धि नहीं करनी है, यानी हमारे सामने प्रमाण आए हैं, अभी प्रमेय तो आए नहीं है, ठीक है ना। अब प्रमाणों की असिद्धि कर रहा है वो, अर्थात प्रमाण है ही नहीं है। तो हमने पूछा प्रमाण क्यों नहीं है जी? प्रमाण तो है। तो बिना प्रमेय के प्रमाण अपने माने कैसे? क्योंकि प्रमाण उन्हीं को बोलते हैं, प्रमाणों का काम है प्रमेयों को बताना है, और आपके सामने प्रमेय है ही नहीं है, तो इनको प्रमाण कैसे कहेंगे? प्रमाण सिद्ध होंगे नहीं है।
बिना प्रमेयों के प्रमाण सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रमाण को आप पहले मानोगे, पहले मानो का मतलब है प्रमाणों को पहले से सिद्ध मानोगे, ये इसका मतलब है। प्रमाण को पहले मानने का मतलब है प्रमाणों को पहले सिद्ध मानोगे, उसके बाद में प्रमेय सिद्ध होंगे, इसका ये मतलब होगा। मतलब समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रमाण को पहले मानने का मतलब है प्रमाणों को पहले सिद्ध मानोगे तो फिर प्रमेय बाद में सिद्ध होंगे। अब वो कहना चाहता है प्रतिवादी, बिना प्रमेयों के सिद्धि के प्रमाण इसको कैसे कह सकते आप, क्योंकि इनको प्रमाण तब मानेंगे जब प्रमेय होंगे। प्रमेयों के बिना प्रमाणों को सिद्ध कैसे मान सकते? और आपने बोला प्रमाण पहले से है, अर्थात प्रमाणों को आपने सिद्ध मान लिया। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, प्रमाण को आप सिद्ध कैसे माना बिना प्रमेयों के? बात पकड़ में आ रही है? तो यहाँ वही बात कह रही है, कहा जा रहा है कि पूर्वम ही प्रमाण सिद्ध हो, प्रमाणों को पहले से सिद्ध मानोगे तो वो कैसे सिद्ध होंगे? क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष होगा, अर्थात जो प्रमेय आपके सामने आएगा, वो प्रमेय है ही नहीं है, तो इसलिए उस प्रमेय उसकी सिद्धि नहीं हो। प्रत्यक्षोपत्ति न, यानी प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। मतलब वो प्रमेय नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रमेय था ही नहीं है। या यूं कहिएगा, प्रत्यक्षोपत्ति ना का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा समझ लीजिएगा। प्रमेय को छोड़ दीजिएगा, ऐसा अर्थ करिएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। हाँ, अब आपको थोड़ा सरल हो जाएगा। प्रत्यक्षोपत्ति ना का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रमेय ही नहीं है आपके सामने। प्रमेय ही नहीं है तो इस प्रत्यक्ष की सिद्धि कैसे करोगे? प्रमाण सिद्धौ पूर्वम, प्रमाण को पहले से सिद्ध मानोगे तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रमेय नहीं है। क्योंकि प्रमेय से ही प्रमाण बनता है और आपके पास प्रमेय है ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रमेय नहीं है आपके पास। ये इसका अर्थ है। हाँ, रेणु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, प्रमेय है तभी तो हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष हुआ। ये आपका सिद्धांत पक्ष है। आप सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में मत देखिए, प्रश्नकर्ता के प्रश्न के रूप में देखिएगा। हाँ, तो उसके मतलब क्या आपने बोल दिया, हमने प्रमाण, हमने प्रत्यक्ष किया, हमने प्रमाण दे रहे हैं, तो फिर प्रमेय है ही नहीं तो प्रमाण दे कैसे? ऐसा है, खंडनकर्ता क्या कहना चाहता है, आपके प्रमाण नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? तो वो कहता है अगर आप प्रमाणों को प्रमाण बोल रहे हो ना, इसका मतलब है प्रमाण सिद्ध मान रहे हैं आप, वो ये कहना चाहता है। अब प्रमाण सिद्ध मानोगे तो बिना प्रमेय के प्रमाण कैसे सिद्ध होंगे? ये इसका अभिप्राय है। ठीक है। और आप अभी जो पहले बोल रहे थे वो सिद्धांत की पक्ष से बोल रहे थे आप, ठीक है, वो तो सिद्धांत उत्तर देगा। ये तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न चल रहा है ना, सिद्धांत में जो उत्तर आएगा ना वो तो आएगा, पर प्रश्न करने वाले के विषय को उसी के रूप में हमको समझना है, वो क्या कहना चाह रहा है। और हम कई बार भूल क्या करते हैं, सिद्धांत को मन में रख करके सामने वाले को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी है सत्यार्थ प्रकाश में, भूमिका में। वो क्या लिखते हैं कि जब ये सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ो, पढ़ने की भी एक तरीका है, मतलब इसका वाचन, इसको पढ़ना है तो पढ़ने की भी एक परंपरा है। इसको ऐसे पढ़िए, यानी केवल सत्यार्थ प्रकाश की बात नहीं है, किसी को भी पढ़ो, वो लिखने वाले ने जो लिखा है, जैसा लिखा है, जो वो क्या कहना चाहता है उसी रूप में उसको आपको पढ़ना है। और हम कैसे पढ़ते हैं? पहले से डिसाइडेड होते हैं हम लोग, अपने सिद्धांतों को सामने रखते हैं और सामने वाले को गलत मान बैठते हैं, फिर उसको पढ़ने लगते हैं।
तो वो तो गलत ही लगेंगे। तो इसलिए प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है वो प्रश्नकर्ता के स्वरूप को उसी स्वरूप में आपको समझना है, सुनना है। उत्तर को दिमाग में रख कर के आप उसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर जो जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वो बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि हम कोई पूर्वाग्रह अपने सिद्धांत बना करके नहीं पढ़ रहे, तो आसानी से समझ में आएगा। और आप पहले से सिद्धांत बना करके आप पढ़ोगे उसको तो आप वो क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आएगा। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिएगा आप त्रैतवाद को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, अब किसी जैन मत के कोई पुस्तक पढ़ोगे तो पहले से उसको गलत मान बैठे हैं आप मन में। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, पहले से उसको गलत मान बैठे, अब उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कहना क्या चाह रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो जैन मत सही है, उसको सही के रूप में पढ़ो, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो गलत है सही है बाद में उसको देखूँगा, पहले वो क्या कहना चाहता है मैं ये समझना चाहता हूँ। मेरा फोकस क्या है? मेरा फोकस है वो क्या कहना चाह रहा है उस पर है। वो गलत है सही है इस पर मेरा फोकस नहीं है। और हम क्या करते हैं, पहले से फोकस कर दिया वो गलत है, फिर उसको आप पढ़ोगे तो वो क्या कहना चाह रहा है क्या लिखा कुछ नहीं समझ में आएगा। वो बहुत सारी बातें अच्छी भी कहना चाहता होगा, वो भी हमको गलत ही दिखाई देंगी, क्योंकि पहले से मानसिकता बना रखी है। इसलिए प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है उसको उसी के स्वरूप में समझने का प्रयत्न करना, ना कि अपनी मानसिकता के अनुरूप उसको समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, मधु जी क्या कहना चाह रही हैं? सॉरी नमस्ते। इसमें तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब वो क्या कभी कह रहा है वो प्रमेय नहीं है तो प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता, और प्रमाण पहले से हो ही नहीं सकता जब तक प्रमेय नहीं है। कंफ्यूजिंग क्या है? आप सिद्धांत को सामने रख करके कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये तो मैं कहना रहा हूँ। अब सिद्धांत को थोड़ी देर रखें तो अगर हम देखें तब भी नहीं समझ आ रहा ना। अगर कोई वस्तु नहीं है तो उसको प्रमाण में कैसे करेंगे, और प्रमाण पहले हो ही नहीं सकता वस्तु के पहले। मतलब अगर मैं भी प्रश्न करूं उस बात को, उसका समाधान हम करेंगे ना, सूत्रकार करेंगे ना, प्रश्नकर्ता का समाधान करेंगे तो आपको समाधान सामने आएगा। तो नहीं, मेरा अभिप्राय कहने का ये है कि प्रमाण मतलब प्रश्न ही नहीं बन रहा। नहीं, प्रश्नकर्ता का प्रश्न तो बनता ही है ना, बिना प्रश्नकर्ता का प्रश्न बने इतना प्रश्न क्यों लिख दिया? बन रहा है ये अब आप जो बोल रहे हो ना, ये आपके कथन है, आप सिद्धांत को सामने रख करके बोल रहे हैं। आप समस्या यही है सबके बीच में क्योंकि आप ये मान बैठे हैं कि इसके बिना ये हो नहीं सकता है, ऐसा मान बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। स्वामी जी, अगर हम इसको इस तरह से समझने का मैं प्रश्न प्रतिवादी की तरफ से बात करने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, कि अगर कहे फूल लाल है गुलाब का, जी जी, तो प्रमाण इसका क्या है? नहीं अगर वो फूल नहीं है तो प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं, आप नहीं पकड़ रहे हैं। पहले इस बात को समझ लीजिएगा। बात क्या होती है कि सब सिद्ध है पहले से, ये उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको। प्रमाण भी सिद्ध है, प्रमेय भी सिद्ध है, प्रमाता भी सिद्ध है, प्रमिति भी सिद्ध है, सब सिद्ध है। मैं उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको, किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से सिद्ध है। मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना, सब पहले से सिद्ध है। मुक्ति क्या होती है ये भी सिद्ध है, और मुक्ति का क्या उपाय है ये भी सिद्ध है, और मुक्ति के लिए प्रयास कैसे करता है करने वाला वो भी सिद्ध है। सब पहले से सिद्ध है, पर सिद्ध होते हुए भी हम भटक रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ा बन रहे हैं, अधैर्य है, दुनिया भर की समस्या हमारे लाइफ में, सब सिद्ध होते हुए भी। ठीक है ना? सब सिद्ध है। हाँ, हमको कुछ नया कोई पैदा थोड़ा करना है, हमको हमें कुछ पैदा नहीं करना, सब पहले से ही है। हाँ, पर जो पहले से होते हुए भी हमको व्यवहार में जो मुसीबत आ रही है
क्योंकि हमको पता नहीं है, वो पता करवा रहे हैं। और जब वो पता करवाया जाता है तब प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा, शंका, संशय ये सब पैदा होते हैं। और उनका जब आप निवारण करते जाएंगे तो हम व्यवहार में, जीवन में, व्यवहार में बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है धन्यवाद। जी। जी। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, ये बड़ी और ये छोटी है, इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। और ये बातें हो रही हैं आत्मा को लेकर के और प्रमाण को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, केवल इतने ये पुस्तकों की तक सीमित नहीं है। ये दो बातें आत्मा के ऊपर लागू होंगे, प्रकृति के ऊपर लागू होंगे, सबके ऊपर लागू होंगे। वहाँ सिद्ध करना पड़ता है। तो वहाँ हम कहेंगे ये भी सिद्ध है, ये भी सिद्ध है, तब जा कर के इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये होगा। जब इन दोनों को असिद्ध आप मानोगे तब इनको सिद्ध नहीं कर सकते। अथवा मैं ये कहूँ ये भी उत्पन्न हुआ, ये भी उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों असिद्ध है। और जो उत्पन्न ही नहीं हुए, पहले से है, उसको क्या सिद्ध करना है जी आपको? वो तो पहले से ही है, पहले से सिद्ध है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उत्पन्न जो होते हैं, पैदा जो होते हैं, उसको हमें सिद्ध करना पड़ता है। जो उत्पन्न ही नहीं होता, जो पहले से सिद्धि है, सिद्ध को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी कई बार सिद्ध करने की बात आती है तो हमारे समझ के लिए सिद्ध करना पड़ता है, हमारा अपने व्यवहार के लिए सिद्ध करना पड़ता है, व्यवहार करने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, समझाने के लिए सिद्ध करना पड़ता है, बुद्धि में बिठाने के लिए सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा तो समय हो गया आपका आज, ठीक है जी। थोड़ा शांति से इनको समझने का प्रयत्न करेंगे, जरूर आएगा समझ में, ठीक है जी। तो बहुत सारी बातें हैं, उनको हमें व्यापक दृष्टि से, सर्वांगीण दृष्टिकोण से, ऑल ओवर दृष्टि से हमको उनको सोच करके चलना पड़ता है, समझ करके चलना पड़ता है। तो कोई व्यवहारिक पक्ष होता है, कहीं सैद्धांतिक पक्ष होता है, कहीं शब्दों का पक्ष होता है। तो इन सब बातों को समझ करके चलना पड़ता है, तो धीरे धीरे पकड़ में आएगा। बस मेरा कहने का एक ही अभिप्राय है, आप बार बार इनका अभ्यास करिए, वो भी समझ के साथ में करिएगा, यानी विवेक के साथ अभ्यास करते जाएंगे तो ये सारे शब्दों से हम परिचित हो जाएंगे, आसान हो जाएगा आगे परीक्षा में। और पीछे की बातों को मैं ये नहीं कह सकता एक ही दिन में सारा दोहराइएगा, लेकिन आप बारी बारी से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे दोहराते जाइएगा। और वो परंपरा, मतलब वो पर्याय से, बारी होती है ना, पर्याय से सारी बातें आपके दिमाग में आती रहेंगी, तो धीरे धीरे मन में बैठ जाएंगी, फिर आगे व्यवहार में आसान हो जाएगा समझने में। ओम शांति 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 ही। कल बंद रहेगी कक्षा, कल अवकाश रखेंगे।